नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू वाला में। तो सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लोहड़ी स्पेशल हम एक ऐसी बर्फ़ी बना रहे हैं जो बाज़ार में बहुत ही महंगी रेट पर मिलती है और घर में आप जब बनाएंगे वो बेहद लाजवाब, टेस्टी और सबसे बड़ी बात 100% जिसे हम बोलते हैं कि प्योर होती है। कोई भी चीज़ जब घर में बनाते हैं तो उसमें हमारा प्यार भी मिला होता है। तो कैसे बनानी है, यह हमने 100 ग्राम खजूर लिए हैं जिसका सीड्स निकला हुआ है। अगर आप सीड्स वाले लेते हैं तो उसका ऐसे चाकू से कट लगा कर सीड्स निकाल दीजिए। मैंने मार्केट से सीडलेस ही मंगवाई हैं। सीड्स निकालने के पश्चात 100 ग्राम होने चाहिए। अगर आप सीड्स वाले लेते हैं तो पहले सीड्स निकाल दिए, फिर उनका वजन कीजिए कि 100 ग्राम है। और 1 लीटर दूध बिल्कुल गाढ़ा फुल फैट मिल्क लेना है, पूरी क्रीम वाला, जिसे हमने उबाल कर ठंडा बस गुनगुना सा है। उसमें हम इन खजूर को, जो हमने डेट्स लिए हैं, खजूरें ली है, इस प्रकार से डुबो कर रख देंगे 12 घंटे कम से कम। अगर आपको ऐसा है कि ज़्यादा सॉफ्ट बन जाए या खजूर की क्वालिटी पर भी डिपेंड होता है तो आप 24 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। इसे फुलाने तक का हमारा मतलब है कि खजूर सॉफ्ट हो जाए या फूल जाए। अगर आप 12 घंटा से ज़्यादा रखते हैं तो क्या कहते हैं, सर्दी है, वैसे तो दूध खराब नहीं होता, और आप बीच में इसे 1-2 बार गर्म कर दीजिए अगर 24 घंटों के लिए रखते हैं ताकि दूध खराब ना हो। अब हम इसे ढककर कवर करके 12 घंटों के लिए छोड़ देंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट प्रोसीजर कैसे करना है आपको बाद में बताऊंगी। जो हमने दूध में खजूर भिगो कर रखे थे डेट्स, वह फूल गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। आगे का क्या प्रोसीजर करना है, तो मिक्सी का एक कंटेनर ले लेंगे, उसमें पीसेंगे। और बाकी के इंग्रेडिएंट की पहले आपको जानकारी दे दूं। ये मैंने 50 ग्राम शुद्ध देसी घी लिया है। थोड़ा सा ये अंदाजे से डालना होता है आपको टेस्ट के मुताबिक। 2 टेबलस्पून डेजिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, छोटी इलायची का। जो मिले जुले नट्स हैं, काजू, बादाम, पिस्ता बारीक कटे हुए, 150 ग्राम चीनी और 60 ml पानी है। इस पर ml के निशान लगे हुए हैं इसलिए मैं इसमें लेती हूँ, तो मार्किंग की हुई है। तो इतना हमने पानी लगेगा चाशनी बनाने के लिए। ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और पौष्टिक भी बहुत है। जो हमारे नॉर्थ में जो लोहड़ी का त्यौहार है बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है, तो पंजाब में विशेषकर मैंने लोहड़ी की बहुत सी और भी आइटम्स डाल रखी है, जैसे कि चावल के आटे की पिन्नियाँ बनती है जहाँ, तो लड्डू बोलते हैं चावल के आटे के, वो लड्डू डाल रखे हैं हमने। जो लड्डू हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक गुड़ वाले, एक चीनी वाले। चावल के आटे के लड्डू मिल जाएंगे आपको चैनल पर। भुग्गा, गाजर पाक पीसीज वाला, जो लोगों को शिकायत रहती है गाजर पाक के गाजर की बर्फ़ी के पीसीज नहीं बनते, और गन्ने के रस की खीर। तो जो भी तमाम चीज़ें, मोठ बाजरे की खिचड़ी हमारे पंजाब में, तिल के लड्डू मकर संक्रांति पर दिए जाते हैं। ज्वार के, जो ज्वार रहती है साबुत ज्वार के दाने, उसके गुड़ के साथ हमने लड्डू बनाए हुए हैं। तो जो आइटमें हमारे पंजाब में लोहड़ी पर विशेष तौर पर बनाई जाती है वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसमें से मैं दूध में से खजूर निकाल रही हूँ और उसकी हमें पीसेंगे, हम इसके साथ ग्राइंड कर लेंगे। मलाई भी जा रही है दूध के साथ, उससे बचा कर, क्योंकि उसका मक्खन निकल जाएगा, इसलिए बचा कर निकाल रही हूँ। थोड़े से दूध के साथ हमने जो खजूर भिगो कर रखे थे उसे कंटेनर में निकाल लिया। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। जो हमने ग्राइंड किया था मटेरियल दूध के साथ, यानी कि खजूर को, वो हम सारे इसमें डाल रहे हैं। तो खजूर की बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है। मैं एक बात बता दूं, जो बढ़िया वाले खजूर होते हैं वो लेने हैं आपने। जितनी बढ़िया क्वालिटी का आप खजूर पर जो करेंगे उतनी ही आपकी टेस्टी बर्फ़ी बनेगी। क्योंकि मार्केट में मैंने सुना है कि कई लोग दुकानदार क्या करते हैं, जो चुहारे नहीं होते, खारक बोलते हैं, उन पे गुड़ चढ़ाकर बेचते हैं। ऐसा आप प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि जिस पे गुड़ लगा होगा
वो क्या होगा कि दूध को फाड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम सारा निकाल लेंगे। ठीक है जी, मटेरियल वेस्ट नहीं करेंगे और जो दूध जिसमें भिगोए थे वो दूध भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से दूध को मैं कंटेनर में डालकर कंटेनर साफ कर लूँगी। ये खजूर के पीसीज हैं, अपने आप वो हो जाएंगे जब हम दूध को। अब हमने क्या करना है, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं। जो दूध है हमारा, उसे हम क्या करेंगे कि तेज़ आंच पर पहले करेंगे। जिस प्रकार से मावा बनाते हैं हम इसका मावा बनाएंगे तेज़ आंच पर। जब इसके छींटे उछलने लगेंगे, जब गाढ़ा हो जाता है ना, तो इसका दूध उछल उछल कर बाहर आने लगता है, तब आंच को हम कम कर लेंगे। और जब दूध को हमने मावे की तरह पकाना है तो हमने लगातार ऐसे जो टिप है कलछी की उसे ऐसे तले के साथ करते हुए हिलाना है ताकि दूध हमारा नीचे ना जलने पाए। बस इतना ही है जो समझने की बात है। अब हम इसे लगातार तेज आंच पर इसका मावा खोआ तैयार करेंगे। ये हमारा दूध है जो पहले के कंपैरेटिवली कितना रिड्यूस हो गया है, कितना कम हो गया है। इसे हमने इस प्रकार से लगातार हिलाते खिलाते हुए गाढ़ा किया है। अब इसके मतलब जो दूध है उछलना शुरू हो गया है, छींटे पड़ने लगे हैं, तो मैंने गैस का जो बर्नर है वो कम कर दिया है। लो को, जो गैस की लो है उसे मैंने लो कर दिया है। तो अब हम इसे इस प्रकार से और गाढ़ा होने तक पकाएंगे और इसमें थोड़ा इलायची पाउडर भी इसी स्टेज पे डाल देंगे ताकि इलायची की खुशबू पूरी तरह से खिलकर बाहर आ जाए। अब इसे जिस प्रकार से मावा गाढ़ा गाढ़ा मावा तैयार होता है उसी प्रकार का इसका खोआ मावा तैयार करेंगे। कि जो हमारा खोआ है, मावा है खजूर मिले दूध का, वो कितना पहले के कंपैरेटिवली थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अब हम उधर दूसरी तरफ इसकी चाशनी भी बनने रख देते हैं क्योंकि जो 5-10 मिनट में बिल्कुल ही सेट होने वाला है। एक बर्तन में हम 60 ml 60 ग्राम ले लिए चाहे पानी डाल दिए और 150 ग्राम चीनी इसमें मिलाकर हम इसकी चाशनी बना लेंगे। ये बर्फ़ी बहुत ही पौष्टिक और लाजवाब होती है। और जो लोहड़ी पे त्यौहार पर हमारे जहाँ गेहूं के आटे के और खोए की पिल्लियाँ बोलते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं, वो लड्डू की रेसिपी भी मेरे चैनल पर पब्लिश है। और पंजीरी गोंद के लड्डू हैं और मेथे दाने के लड्डू, सभी रेसिपी जो हमारे लोहड़ी पर सर्दियों में बनाई जाती हैं, जब इस सीजन में बनाए जाते हैं, सभी प्रकार के वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं और अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बना सकते हैं। तो उधर हमने चीनी बनानी रखी है, चाशनी सिर्फ। तो मैं आपको बता दूंगी कि इसकी पहचान क्या है। एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, इसकी हमने गाढ़ी चाशनी तैयार करनी होती है 3 तार वाली। अब ये बनेगी फिर मैं बताऊंगी कि इसकी पहचान क्या है। कि हमारा खोआ है जो मावा है वो बहुत अच्छा पक रहा है और इसमें से खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है क्योंकि इसे हमने खजूर और इलायची पाउडर के साथ पकाया है। तो उधर हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। मैं आपको बताती हूँ कि गाढ़ी चाशनी की क्या पहचान है, जो जिससे बर्फ़ी जमाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक बाउल में पानी ले लेंगे, इसलिए मैंने बड़ा बाउल लिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब इसमें 2-4 बूंद आप टपका दीजिए चाशनी की, ये नीचे जाकर बैठ गई है। और मैं अभी आपको बता बैठ भी गई और देखिए एकदम से जम गई है, गोली बन रही है। देखिए गोली बन गई है, पानी में से जब मैंने निकाला तो इसकी गोली बन रही है। तो ये पहचान है कि हमारी चाशनी तैयार है। तो गैस अभी गर्म है, मैं नीचे उतार देती हूँ, नहीं ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। जो दूध था मुझे प्रयोग करने पर पता चला कि बहुत ही ज़्यादा फैटी था, बढ़िया था। तो अब इसमें मैं थोड़ा कम घी मिलाऊंगी। वैसे 50 ग्राम लग जाता है जो नॉर्मल दूध रहता है, तो थोड़ा मैंने रख लिया है। ग्रीस करूँगी प्लेट भी जिसमें जमाऊँगी। तो मैंने टोटल 50 ग्राम लिया था। अब इसे घी डालकर हम खूब भूनेंगे मीडियम आंच पर जब तक कि ये घी ना छोड़ जाए। पहले ये जज़ब कर लेगा फिर छोड़ना शुरू करेगा। घी डाला था जो इसने पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं दूसरा भी मिला रही हूँ, जो मैंने रख लिया था ना, कि कहा था कि अच्छा है दूध था, तो थोड़ा और भी इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उतना ही हमारी मिठाई बढ़िया बनेगी, बर्फ़ी
और पौष्टिक भी बढ़ जाएगी, इसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। कि सर्दी के सीज़न में फैट्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हमें गर्माइश प्रदान करती है। जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ इस प्रकार की, वो हमारे शरीर को एक तरह से अंदर से मजबूत करने की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है सर्दियों में। और फिर हमें और भी किसी प्रकार की चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारे शरीर को जो गर्मी प्रदान कर सकें। ये इतनी बढ़िया चीज़ें हैं कि आप थोड़ी बहुत 1-2 चम्मच भी खा लें और 10 ग्राम का पीस भी खा लें दूध के साथ, तो दिन भर आपकी एनर्जी बनी रहेगी। सुबह नाश्ते खाली पेट दूध के साथ अगर आप छोटा पीस भी ले लें 10 से 20 ग्राम तक, तो आपको भरपूर दिन भर एनर्जी देगा। क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स आप बहुत मिला सकते हैं जितने चाहिए। तो अब हम इसे घी छोड़ने तक भूनेंगे। देखिए जो हमने घी मिक्स किया था वो हमारे खोए ने, मावे ने छोड़ना शुरू कर दिया। देखिए बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हमने क्या करना है, जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स अगर मिक्स बीच में करने हैं या ऊपर गार्निशिंग करने हैं, थोड़े से हम बीच में मिक्स कर देते हैं, अच्छे लगेंगे। और थोड़े से ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। थोड़ा सा इसी प्रकार की जो डेजिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा भी बीच में कर देते हैं। अब इस स्टेज पे जो चाशनी मैंने बताई थी गाढ़ी 3 तार वाली, अगर तार का हिसाब ना आए तो मैंने बताया ना कि कटोरी में डाल दो, पानी डाल के वो नीचे जाके जम जाएगी। मैंने ऐसे गोली सी बनाकर दिखाई थी ना, तो उस प्रकार की चाशनी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, तो हमारी एक बढ़िया बर्फी बनकर तैयार हो जाएगी। आप बहुत सी चीज़ें मेरी जो लोहड़ी पर बनाई जाती है उसके सभी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। आप लोहड़ी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बना सकते हैं। बस आप इसी प्रकार से हमारे साथ अपना स्नेह बंधन बनाए रखें, जुड़े रहें और नई नई चीज़ों की रेसिपीज़ हमसे लेते रहें, बनाते रहें। तो अब इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे मीडियम आंच पर, ठीक करेंगे। यानी कि जब ये बिल्कुल जमने लायक कंसिस्टेंसी पर आ जाएगा तो हम इसे, जो इधर मैंने अपनी ट्रे भी ग्रीस कर ली है, घी लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है। मतलब चारों तरफ घी को चुपड़ दिया है ताकि जब हमारी बर्फ़ी है वो आसानी से छूट सके जब हम इसे पीसेस काटें। तो अब मैं इसे भूनूंगी, इतना थिक कर लूँगी कि जब मैं आपको इसकी पहचान भी बताऊंगी कि क्या पहचान है कि हमारी जो बर्फ़ी का मटेरियल है वो जमने लायक हो गया है, थिक हो गया है। देखिए इस हद तक हमने इसे पकाना है। मतलब कि पहचान क्या है, हमने चाशनी डालने के बाद जब थोड़ा सा घी, ये मामूली सा घी छोड़ना चाहिए। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब फटाफट से शिफ्ट करना है, कहीं हमारा इसमें ही ना सेट हो जाए कढ़ाई में ही। तो फटाफट इसे हम सेट करेंगे। ये कटोरिया में उधर शिफ्ट कर देते हैं, कहीं फटाफट से शिफ्ट करेंगे। कई बार सर्दी भी है ना, तो सर्दी की वजह से इसमें ही इसकी सेटिंग ना हो जाए। इतनी लाजवाब टेस्टी बर्फ़ी बनेगी, आप तो बाज़ार से लेकर खाना ही भूल जाएंगे। मेरी 100% गारंटी है। सभी परिवार वाले कहा करेंगे थोड़ी मेहनत का ही काम है ना, घर में क्यों नहीं बना लेते। बाज़ार में ये 1800-2000 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। नाले उसकी गारंटी का साथ ही साथ कोई आप हमें श्योरिटी नहीं होती कि क्या कुछ डाला है नहीं डाला। इसमें हमें मालूम है शुद्ध घी है तो घी है, शुद्ध दूध है तो दूध है। तो इस प्रकार हमें घर में ही कोशिश करनी चाहिए सभी चीज़ों को। अगर आपको प्योरिटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, ये बहुत ही हेल्दी, मैं बता ही नहीं सकती कितनी हेल्थी। जब आप बनाकर खाओगे आपको इसके मतलब गुण पता चलेंगे, महसूस होंगे, तभी आप बताओगे कि वाकया ही हमने एक लाजवाब चीज़ घर में बनाई है। बिल्कुल ढोडे की तरह हमारे पंजाब में फरीदकोट ज़िले में एक ढोडा बर्फ़ी मिलती है, बिल्कुल उस प्रकार का ही इसका कलर बना है। बहुत फेमस है फरीदकोट का। हमारे सभी मटेरियल को मैंने अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से सेट कर लिया है। अब हम इस पर अपने ड्राई फ्रूट्स डालकर भी स्पैचुला की हेल्प से ही सेट करेंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो ये बर्फ़ी बहुत ही जल्दी जम जाती है और बेहद ही टेस्टी होती है। इसमें मैंने चारों प्रकार के मगज़ भी डाले हैं क्योंकि ये तो बहुत ही पौष्टिक जोग है एक तरह का। बर्फ़ी तो हम कह रहे हैं, अगर जोग कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, बहुत ही एक लाजवाब चीज़ है। तो अब इस पे ऊपर हम करेंगे
डेजिकेटेड कोकोनट, तो बहुत ही और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। जिसने भी मेरे घर में कभी खाई है बहुत ही तारीफ़ की है कि बहुत ही लाजवाब चीज़ बनती है। आप भी इस प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए बनाएं और तारीफ़ के पात्र बने। और सबसे बढ़िया तो तारीफ़ तो एक तरफ है, वो तो कहने की बात है कि अपने बच्चों को हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि हम अपनी फैमिली को समथिंग हेल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हेल्दी दे रहे हैं। अगर और हाथ का बनाया हुआ, अपने हाथ से बनाए में तो थोड़ा स्नेह भी रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट के बाद, 15 मिनट्स के बाद इससे जितने भी छोटे बड़े साइज़ के आपने पीस काटे हैं, इस प्रकार चाकू से हम निशान लगा देंगे, मार्किंग कर देंगे। और आधा घंटे के बाद ये बर्फ़ी जम कर रेडी हो जाएगी। और अगर आपका थोड़ा बहुत हो सकता है ज़्यादा कम या ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि वो आपकी कितना आप अगर बिगनर हैं, हो सकता है आपकी कोई कमी रह जाए तो हो सकता है ज़्यादा टाइम में आपकी बर्फ़ी सेट हो। मेरी तो आधे घंटे में सेट हो जाती है, क्योंकि मेरे को तो मालूम है कि कितना इसे गाढ़ेपन तक पकाना है, कितनी कंसिस्टेंसी तक पकाना है। उसकी कोई आपको बॉदर करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा जमने में और कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। जो बर्फियाँ हमने जमने के लिए रखी थी वो तैयार हो गई है। अब धीरे धीरे देखती हैं, इसे उठाती हैं कि किस प्रकार से, देखिए बड़ी आसानी से हमारी बर्फियाँ निकल रही हैं इतनी सर्दी के बावजूद भी। तो थोड़ा सा पहला पीस निकालने में दिक्कत आती है, बाद में तो बहुत आसानी से निकल आते। देखिए बिल्कुल एकदम से सुंदर बर्फियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। इसे बर्फ़ी ना कहीं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। एक पौष्टिक लबालब एनर्जेटिक डाइट है ये अपने आप में। दूध के साथ आप इसे बस इतना ही पीस सफिशेंट है। टेस्ट के चक्कर में ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि इसमें सभी पौष्टिक चीज़ें हैं। खजूर भी बहुत ही ज़्यादा विटामिन मिनरल्स से रिच। ये हमारी खजूर की बर्फ़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप भी मेरे को फॉलो करते हुए इस प्रकार से रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका टेस्ट कैसा लगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नव वर्ष की, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की मुबारक। मैंने मकर संक्रांति और लोहड़ी के लिए ही ये बर्फ़ी बनाई है। मेरी तरफ से अभी आपका मुंह मीठा इस खजूर की बर्फ़ी से मकर संक्रांति और लोहड़ी के पर्व पर ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। स्वास्थ्यवर्धक रहें, खुश रहें, नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, मकर संक्रांति ढेर सारी मीठी मीठी खुशियां लेकर आए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स वेरी मच। एक मैसेज को याद रखना है, पेड़ पौधे लगाना है और पानी को बचाना है। धन्यवाद।